नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे चैनल में। तो शुरुआत करते हैं अगले 24 से 48 घंटे के मौसम की। तो पहले आप मॉनसून की रेखा देखिए। तो मॉनसून की यानी कि वो प्रगति तो अच्छी हो रही थी। यानी कि आप देखिए, जो पूर्वी सिरा है वो कई स्थानों पे समय से काफी पहले, मतलब पहले पहुंच चुका है। समय से पहले जो 3 जून को ही इसने जो सिक्किम और सब हिमालयन वेस्ट बंगाल के कुछ इलाकों में दस्तक दे दिया। इसके साथ पूरा पूर्वोत्तर भी 3 जून तक कवर हो गया। हालांकि सिक्किम में 10 जून को मानसून पहुंचता है, पर 3 से 6 जून के बीच जो बंगाल की खाड़ी का जो सिरा है वो मूव नहीं कर पाया है। साथ ही अरब सागर का जो सिरा है वो 31 मई के बाद अरब सागर का सिरा थोड़ा भी मूव नहीं किया है। तो उसके पीछे का जो कारण, यानी कि जैसे मैंने बोला था, जो उत्तरी दिशा से जो हवाएं हैं वो तेलंगाना वगैरह तक, रायलसीमा वगैरह तक पहुंच रही है। तो वो मानसूनी हवाओं को स्थान बनाने नहीं दे रही है। इसी के चलते जो 5 जून तक जो आपका संपूर्ण तमिलनाडु, रायलसीमा के दक्षिणी इलाकों के साथ साथ जो साउथ इंटीरियर कर्नाटका और गोवा के आधे क्षेत्र, लगभग आधा गोवा 5 जून तक कवर हो जाता है, वो हो नहीं पाया है। 6 जून को भी मानसून यहाँ नहीं पहुंचा है। अब देखिए, 6 जून आज भी डिक्लेयर हो गया है कि आज मानसून और आगे नहीं बढ़ेगा। तो मानसून अगले 24 से 48 घंटों के दौरान आगे बढ़ने की संभावना है, पर यानी कि थोड़ी कम नजर आ रही है। यानी कि अगर मूव भी करता है तो काफी इसका धीमा मूवमेंट होगा। मैं बंगाल की खाड़ी का सिरा ले लीजिए, अरब सागर का भी सिरा अगले 24 से 48 घंटों के दौरान मैं बात कर रहा हूँ। तो उसके आगे आने की लगभग आप कह सकते हो कि 7-10 दिनों के अंदर एक मेजर चेंज विंड पैटर्न में देखने को मिलेगा। मध्य भारत यानी कि गुजरात, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश के ज्यादातर इलाके और पूर्वी भारत में, यानी कि इन सारे इलाकों में एक हवाओं का मेजर चेंज देखने को मिलेगा। पूर्वी भारत में तो अभी जो चल रहा है वही चलेगा, पर जो आपका ये जो मध्य भारत में काफी एक मेजर चेंज देखने को मिलेगा हवाओं में, राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों तक। तो उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो पहले आप बादलों की स्थिति देख लीजिए। तो बादलों की स्थिति में आप देखिए, जो मध्य भारत और दक्षिण भारत से सटे ये जो इलाके हैं, यहाँ पर थोड़े घने बादल के पैच आए हैं। क्योंकि क्या हो रहा है कि इस क्षेत्र में दोनों हवाओं का एक तो कॉन्वर्जेंस है, यहाँ तक ये हवाएं पहुंच रही। तो यहाँ पर कॉन्वर्जेंस हो रहा है, मॉइस्चर पहुंच रहा है, तापमान बढ़े हुए हैं। तो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, साथ ही साथ एकदम एक्सट्रीम दक्षिणी छत्तीसगढ़, विदर्भ के कुछ इलाकों में घने बादल बने हुए हैं। हालांकि रायपुर में, यानी कि जहाँ मैं रहता हूँ, तो यहाँ पर मौसम अभी साफ बना हुआ है। क्योंकि यहाँ से आप देखिए, बादल जस्ट थोड़े दूर में है। यानी कि हो सकता है कि आज दोपहर को बादल दिखे, ये बादल या मूव करके आ सकता है। और हल्की फुल्की बारिश की संभावना अभी भी बनी हुई है मध्य भारत में। हालांकि कोई खास वेदर एक्टिविटी ये बादल मध्य भारत में नहीं देंगे, क्योंकि उतना भी ज्यादा यानी कि मॉइस्चर लेके नहीं आ रहे। साथ ही पूर्वी भारत और उत्तर पूर्वी भारत में जो बादल बने हुए, यहाँ पर बारिश जारी है। अब देखिए, बिहार में भी, पूर्वी बिहार में बारिश है। बारिश नहीं, सॉरी, बादल है। कुछ क्षेत्रों में बारिश है। पूर्वी उत्तर प्रदेश लगभग साफ है। यहाँ पर धीरे धीरे अभी जो उत्तर पश्चिमी दिशा से हवाएं चलना शुरू हो गई है। दक्षिण भारत में अब देखिए, कोई उतना घना बादल नहीं है, पर हाँ, बादल पूरे दक्षिण भारत में छाए हुए हैं। और क्योंकि मानसून आ चुका है, यहाँ पर कुछ क्षेत्रों में प्री मानसून बारिश भी दिख रही है। अब बात करते हैं हवाओं की स्थिति की और बारिश की। तो फिलहाल आप हवाओं की स्थिति में गौर नजर करें तो यहाँ मध्य भारत में क्या हो रहा है कि यहाँ से जो गुजरात के कच्छ के इलाके में, यहाँ से पाकिस्तान से तो गुजरात में थोड़ा घूम करके पूर्वी गुजरात में आ रहा है। पर कच्छ के जो पीछे से जो कच्छ का जो पश्चिमी क्षेत्र है, जो कि पाकिस्तान बॉर्डर से लगता है, यहाँ पर आप देखिए, ये जो दक्षिण पश्चिमी हवाएं अरब सागर से काफी तेजी से चल रही है और ये पश्चिमी राजस्थान में एंटर कर रही है। तो पश्चिमी राजस्थान में हीट वेव तो फिलहाल बनी हुई है, पर यानी कि तापमान 45 उसके ऊपर, ज्यादा उतना ऊपर जा नहीं पा रहा है। हालांकि अब देखिए, जैसे ही ये हवाएं और आगे पहुंचे श्रीगंगानगर वगैरह तक, यहाँ पर गर्मी बनी हुई है। क्योंकि यहाँ तक ये हवाएं अपना मॉइस्चर, अपना थोड़ा सा जो ठंडक होता है, जो सी की हवा में आप देखिए थोड़ा कंफर्टेबल ठंडक होता है, वो लूज कर दे रही है। उसके कई रीजन से, एक तो यहाँ पर डेजर्ट है, थार डेजर्ट का। तो अगर डेजर्ट से सी हवाएं ट्रेवल करते हैं तो जल्दी अपना वो जो मॉइस्चर और ठंडक लूज कर देती है। नॉर्मल कोई लैंडस्केप होने से भी लूज करते हैं, पर डेजर्ट में
और जल्दी लूज करते हैं। और यहाँ पर अब देखिए दक्षिण पश्चिमी हवाएं नहीं पहुंचे, ऐसे उत्तर पश्चिमी दिशा से हवाएं पहुंच रही है। उत्तर पश्चिमी दक्षिण पश्चिमी हवाएं भी गर्म हो जा रही है यहाँ पर पाकिस्तान से। अब देखिए यहाँ से, यहाँ पर जो रिजल्ट बना हुआ है, यहाँ से हवाएं आ रही है, तो पूरे गंगा के मैदानी इलाके पूर्वी उत्तर प्रदेश तक इन हवाओं का असर शुरू हो चुका है। ये ट्रफ भी अब देखिए बिहार में नीचे से है, पर जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाके में पहुंच रहा है, ये ट्रफ ऊपर चला गया है। अगर ये ट्रफ नीचे होती तो यहाँ से पूर्वी हवाएं आती, और पूर्वी हवाएं अगर ज्यादा चलती तो हो सकता था कि मानसून और आगे बढ़कर, क्योंकि बिहार में जो ये जो किशनगंज वगैरह यहाँ तक जो पूर्वी हवाएं लगातार चल रही है इस क्षेत्र तक, तो यहाँ पर संभावना दिख रही है कि मानसून हो सकता है कि यहाँ तक थोड़ा आगे बढ़े। हालांकि यहाँ पर भी उतनी भी कोई खास बारिश नहीं होगी, हो सकता है कि पूर्वोत्तर से बारिश का झोंका यहाँ पहुंच जाए। अब बात करते हैं क्षेत्र वाइज मौसम की। तो उत्तर भारत में एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है, पहाड़ों में कोई खास वेदर एक्टिविटी है नहीं। यहाँ पर कुछ क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी, ऊंची पहाड़ियों में हल्की फुल्की बर्फ की बर्फबारी हो सकती है, काफी हल्की, यानी कि टूरिस्ट को वेदर एक्टिविटी से कोई भी जो है वो असर नहीं पड़ेगा। अगले 24 से 48 घंटों के दौरान यही रहेगा, पहाड़ों में कोई खास वेदर एक्टिविटी है नहीं। इसके बाद मैदानी इलाके संपूर्ण शुष्क और साफ बने हुए हैं। उत्तर पश्चिम भारत पूरा राजस्थान शुष्क है, गुजरात के ज्यादातर इलाके शुष्क बने हुए हैं, गुजरात की मैं बाद में बात करता हूँ। और उत्तर प्रदेश लगभग, उत्तर प्रदेश पूरा शुष्क बना हुआ है, यानी कि सारे इलाके दिल्ली हरियाणा पंजाब सब अभी शुष्क बने हुए हैं। तापमान भीषण गर्मी बनी हुई है, लू लगातार, ये जो हवाएं आप देख रहे हैं जो राजस्थान से ऐसे घूम करके आ रही है यहाँ से जो, और साथ ही उत्तर पश्चिम दिशा से पाकिस्तान से, तो ये हवाएं काफी गर्म होती है और इन्हीं को हम लोकल लैंग्वेज में लू कहते हैं। और ये हवाएं जब चलती है तो आपको पता है काफी गर्मी का तापमान को ये हवाएं बढ़ा देती है। अगर मंद होती है तो जल्दी तापमान बढ़ती है, और तेजी से चलने से भी यानी कि फील्स लाइक टेम्परेचर बढ़ जाता है, क्योंकि पर हवाएं अगर तेजी से चलती है तो तापमान उतना नहीं बढ़ पाता है, पर हाँ यानी कि तापमान 44-45 तक पहुंच जाता है। तो दिल्ली के कुछ स्थानों में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में हीटवेव आने की संभावना बनी हुई है, और तापमान काफी ज्यादा बने रहेंगे, मौसम साफ रहेगा, शुष्क रहेगा, यानी कि जो उमस भरी गर्मी वो उतनी अभी नहीं रहेगी यहाँ पर। स्पेशली इस ट्रफ के नीचे, इस ट्रफ के ऊपर थोड़ा तापमान कम रह सकता है। देखिए ट्रफ ज्यादा तो नीचे नहीं आएगा, हल्का फुल्का नीचे ऊपर इसका हो सकता है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो तारकी क्षेत्र जो मुरादाबाद बरेली तक ये ट्रफ आ जाए, और यहाँ पर पूर्वी उत्तर प्रदेश में ये कभी कभी अयोध्या गोरखपुर तक ट्रफ आ सकता है। तो यहाँ पर तब हो सकता है पूर्वी हवा का इन्फ्लुएंस आ जाए, ये उत्तर पश्चिमी हवाएं थोड़ी कमजोर हो जाए, तब आप देखिए यहाँ जो तापमान उतना नहीं बढ़ पाएगा। पर दिल्ली एनसीआर में कोई भी राहत नहीं है, ट्रफ यहाँ पर अभी फिलहाल नहीं आएगा। दिल्ली में पिछले दिनों यानी कि मई के महीने में एक बार ट्रफ यहाँ तक आ गया था, आगरा के उत्तर में, आगरा यानी कि कानपुर तक ट्रफ आ गया था, तब इन क्षेत्रों में अच्छी धूल भरी आंधी बारिश देखेंगे। फिर अभी काफी ज्यादा यानी कि मौसम शुष्क रहेगा, गर्मी बेहद खतरनाक गर्मी बनी रहेगी, जानलेवा गर्मी इन क्षेत्रों में बनी रहेगी। ये अगले 24 से 48 घंटों के दौरान लगातार बना रहेगा। आगे भी मैं अगर आपको दिखाऊं, अभी का मौसम में मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ, पर आप देखिए 10-11 तारीख को हवाएं लगभग यहीं चलती रहेंगी, यानी कि ऐसे, पर पश्चिमी राजस्थान को थोड़ा राहत मिलेगा और तेज हो जाएंगी, क्योंकि दक्षिण पश्चिमी हवाएं हो सकता है कि श्री गंगानगर तक भी तापमान हल्का फुल्का कम हो जाए। पंजाब में हालांकि हवाएं राहत नहीं दिख पाएगी ज्यादा। दिल्ली एनसीआर में 1-8 डिग्री हो सकता है गिरे, पर वैसा ही तापमान मेंटेन रहेगा। और ये हवाएं क्योंकि इतने तेजी से आएंगी, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में भी, आप देखिए जो पश्चिम बंगाल के इलाके में ये ट्रफ यहाँ तक आ जाएगा, तो पश्चिम बंगाल के केवल पूर्वी उत्तरी जिलों को छोड़कर पश्चिम बंगाल के जो झारखंड बिहार से लगे हुए क्षेत्र है, मैं अगर आपको दिखा दूं तो आप देखिए रामपुरहट, दुमका, अमरापरा, यहाँ तक हवाएं पश्चिमी दिशा से आ सकती है, उत्तर प्रदेश से काफी गर्म हवाएं। तो 11 तारीख को, पर मध्य भारत में 11 तारीख को देखिए हवा में धीरे चेंजेस आएगा। 12 तारीख को अगर मैं दिखा दूं तो 12 तारीख को भी जो पश्चिम बंगाल के दक्षिणी इलाके झारखंड में हवा को फ्लो बना रहेगा, तो बारिश की संभावना है, यानी कि यहाँ पर ये मानसून में व्यवधान दे सकता है पूर्वी सिरा में मानसून के। पर जो बिहार के और उत्तर प्रदेश के तराई के इलाकों में एक बार फिर 12-13 तारीख से हल्की फुल्की ये जो पश्चिमी हवाओं का फ्लो शुरू हो सकता है, और पश्चिम बंगाल में जो
ये जो पश्चिमी हवाएं आएंगी इनका जो है थोड़ा यानी कि कम से कम जून के मिड तक जो बारिश आप देखिए यहाँ मध्य प्रदेश तक पहुंच जाएगा। उसके बारे में आगे बात करूंगा। अब चलते हैं उत्तर भारत की बात है ना कि उत्तर भारत में मौसम अभी कोई खास वेदर एक्टिविटी अगले सप्ताह के अंत तक भी दिखाई नहीं दे रही है यहाँ पर, यानी कि 14-15 तारीख से ये उत्तर पश्चिम जो पश्चिमी हवाएं ये मंद पड़ना शुरू होंगी। अब चलते हैं पूर्वी भारत की तरफ। तो उत्तर पूर्वी भारत में लगातार बारिश जारी है, स्थितियां और भयावह हो सकती है, बारिश और बढ़ सकती है थोड़ी पूर्वोत्तर में। पूर्वी भारत में भी अगले 24 से 48 घंटों के दौरान पश्चिम बंगाल के कई इलाके के साथ साथ बिहार के तराई के इलाकों में बारिश की संभावना है और झारखंड के भी कुछ एक इलाकों में बारिश हो सकती है। और पश्चिम बंगाल में अभी फिलहाल बारिश रहेगी। हो सकता है कि आप ये देखिए जो है 11-12 तारीख को, अब देखिए 11 तारीख को हल्की कमी आ सकती है बारिश में, फिलहाल यही नजर आ रही है। हो सकता है आगे चेंजेस आए। अब देखिए पूर्वी उत्तर प्रदेश बिहार में के दक्षिणी इलाकों में भी बारिश थोड़ी कम हो सकती है 12 तारीख को। पटना वगैरह में तापमान काफी भीषण गर्मी हो सकती है, यानी कि जो गर्मी मई में पड़नी चाहिए थी इन इलाकों में, लेकिन इन इलाकों में ऐसी स्थिति मई के महीने में रहती है वो अब जून में दिख रही है। मध्य भारत में भी काफी गर्मी इस समय दिख रही है जो कि नहीं दिखती है। इस समय गर्मी रहने से उमस भरी गर्मी रहती है, पर इतनी उमस यहाँ पर नहीं रहेगी। और एक बार फिर 13-14 तारीख से बिहार को हल्का हल्का राहत मिलना शुरू हो जाएगा। आप देखिए क्योंकि ट्रफ नीचे आएगा, जैसे यानी कि ट्रफ बनता है और यानी कि बड़ा होता है ट्रफ और नीचे आता है, तो ट्रफ के ऊपर में पूर्वी हवाएं आ जाती है। तो पूर्वी हवाएं जहां भी आती है वहां राहत मिल जाती है, यानी कि ज्यादा नहीं होने से भी हल्की फुल्की। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश को कोई खास राहत अब नहीं रहेगा। बिहार में यानी कि राहत आता जाता रहेगा। तब भी पूर्वी उत्तर प्रदेश में हो सकते हैं धीरे धीरे, अगर ये ट्रफ नीचे आता है तो तब मानसून आने की कोई चांसेस हो सकते हैं दिखे। तो 18-19-20 तारीख तक तो पहुंच जाता है मानसून, तो दस्तक दे देगा। तो और ये पश्चिम बंगाल वगैरह में, यानी कि जैसे मैंने बोला वो अगले 24 से 48 घंटों के दौरान बारिश की संभावना बनी हुई है। उत्तर पूर्वी राज्यों में भी अच्छी बारिश हो सकती है, यानी कि होने की संभावना पूरी बनी हुई है पूरे 7 सिस्टर्स में। उड़ीसा की बात करूं तो उड़ीसा में जो तटीय इलाकों में बारिश की संभावना ज्यादा है। आंतरिक उड़ीसा में कोई खास बारिश वेदर एक्टिविटी नहीं है। टिटलागढ़ वगैरह में आपने देखा काफी भीषण गर्मी बनी हुई है। मध्य भारत के और इलाकों में चले तो छत्तीसगढ़ में जैसे मैंने बोला दक्षिणी क्षेत्रों में आज बारिश की संभावना बनी हुई है, जो तेलंगाना आंध्र प्रदेश से सटे हुए जगदलपुर दंतेवाड़ा बस्तर पर, इसके ऊपर कांकेर रायपुर और इसके ऊपर कोरबा अंबिकापुर, यहाँ पर उत्तर भारत से आने वाली हवाएं अगले 24 से 48 घंटों के दौरान इन्फ्लुएंस करेंगी। तभी रूल आउट नहीं कर सकते क्योंकि बंगाल की खाड़ी से हल्का मॉइस्चर भी यहाँ पहुंच सकता है। तब भी यानी कि वेदर मॉडल भी ड्राई दिखा रहा है, ड्राई रहने की संभावना ज्यादा है, तब भी रूल आउट नहीं कर सकते। और ड्राई अगर यहाँ पर मौसम रहता है तो यानी कि तापमान काफी तेजी से बढ़ जाएगा। हवाएं भी गर्म है यहाँ पर, उत्तर भारत से आ रही है, धूप भी पूरा खुला रहेगा, यानी कि धूप का खुलासा रहेगा, बादल नहीं रहेंगे, तो जाहिर सी बात है तापमान में 36 के आसपास तक कुछ क्षेत्रों में पहुंच सकते हैं। देखिए और मध्य भारत में अब देखिए 9-10 तारीख तक गर्मी बनी रहेगी। 10 तारीख के बाद एक मेजर चेंज मध्य भारत के हवाओं के विंड पैटर्न में आने की संभावना दिख रही है, जो उत्तरी शुष्क हवाएं परिवर्तित होकर बदलेंगी। मध्य जो विदर्भ का क्षेत्र है, विदर्भ में मौसम मुख्यतः आज ड्राई बना रहेगा। विदर्भा महाराष्ट्र के ज्यादातर इलाकों में मौसम ड्राई बना रहेगा। केवल जो कोंकण रीजन और मराठवाड़ा ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश अगले 24 से 48 घंटों के दौरान देखने को मिल सकती है। मध्य प्रदेश पूरा शुष्क रहने की संभावना पूरी तरह दिख रही है। और आगे अगर जो मैं बोल रहा था जो मेजर चेंज आएगा, तो आप देखिए 10-11 तारीख से ये मेजर चेंज दिखेगा, यानी कि 10-11 तारीख से पहले तो दक्षिण भारत में बारिश ऊपर ऊपर चढ़ना शुरू होगा। तेलंगाना में अगर मैं तेलंगाना तक अभी मौसम की बात करूं तो तेलंगाना में भी कोई खास वेदर एक्टिविटी फिलहाल नहीं नजर आ रही है। 8-9 तारीख तक भी यही रहेगा। फिर 9 तारीख से 8-9 तारीख से जो सोलापुर तेलंगाना इस क्षेत्र में बारिश पड़ना शुरू होगी। मध्य महाराष्ट्र मराठवाड़ा हो सकते विदर्भ तक झोंका 9 तारीख को पहुंच जाए, कुछ क्षेत्रों में बारिश हो या बादल बादल छा जाए। 10 तारीख को भी लगभग यही स्थितियां बनी रहेंगी।
और अब देखिए 10 तारीख को भी यही स्थितियां है, और 11 तारीख को क्या होगा कि बारिश और आगे बढ़ेगी। तो इसी के चलते क्या होगा कि 10-11 तारीख से जो उत्तरी हवाएं मध्य भारत में अपना इंफ्लुएंस जो दिखा रही थी वो दिखाना कम कर देगी। धीरे धीरे पहले हवाएं पश्चिमी होंगी, फिर धीरे धीरे दक्षिण पश्चिमी शुरू होगी हो जाएगी। तो दक्षिण छत्तीसगढ़ के इलाकों में बारिश 11 तारीख से शुरू होने की संभावना दिख रही है। बादल बादल जाएंगे तो तापमान में गिरावट आना शुरू होगी पूरे इलाकों में, दक्षिणी मध्य प्रदेश तक और गुजरात वगैरह में। गुजरात से जो पश्चिमी हवाएं यहाँ पर आएंगी मध्य प्रदेश में, तो ये भी राहत दे सकती है। और आगे आप देखिए 13 तारीख से हवाएं और बदलेंगी। 13 तारीख से जो दक्षिण पश्चिमी हवाएं यहाँ पूरे छत्तीसगढ़ तक शुरू हो जाएगी। इसका एक मेजर कारण यहाँ पर पश्चिम बंगाल में देखिए चक्रवातियों का क्षेत्र बनेगा। इसके एकदम पैरेलल पश्चिम में और उत्तर में शुष्क हवाएं आ सकती, उत्तर में नहीं पैरेलल पश्चिम में ही आप देखिए उत्तर में ट्रफ बनी रहेगी, तो यहाँ पर भी आ सकती है। तो यहाँ पर मौसम ड्राई और शुष्क रहेगा। तो उत्तर भारत में मध्य प्रदेश के मध्य क्षेत्रों तक भी 13-14 तारीख को रात नहीं रहेगा। अब 14-15 तारीख तक अब देखिए ये मानसून न आने से भी प्री मानसून जो बारिश है वो मध्य प्रदेश के ज्यादातर इलाकों तक पहुंच जाएंगे। अब देखिए ललितपुर वगैरह तक बारिश हो सकती है, गुना तक भी बादल आ सकते हैं, बारिश आ सकती है। हालांकि ग्वालियर शिवपुरी ये रह जाएंगे, ये ज्यादा उत्तर में पड़ रहे हैं तो ये रह जाएंगे। ये झांसी यानी कि जस्ट इसके दक्षिण तक बारिश आ सकती है। सतना वगैरह को भी बारिश बादल यहाँ तक भी पहुंच सकते हैं, हो सकता है। हालांकि उत्तर प्रदेश में जो शुष्क हवाएं चलती जाएंगी तो यहाँ पर बारिश नहीं पहुंच पाएगा। गुजरात में भी आप देखिए हो सकता है कि मुंबई के साथ गुजरात में भी मानसून दस्तक दे दे 14-15 तारीख तक समय से पूर्व हो सकता है। तो ये रहेगा। और अगर वेदर की बात करें तो 24 से 48 घंटों के दौरान मुंबई वगैरह में बादल बारिश की संभावना बनी हुई है। यहाँ पर पश्चिमी हवाएं चलती रहेंगी तो अचानक से बादलों का फॉर्मेशन, बारिश फॉर्मेशन हो सकती है। और ये जो और मध्य प्रदेश की मैं और एक बात करती हूँ, तो मध्य प्रदेश में अब देखिए वेदर मॉडल तो नहीं दिखा रहा है इंदौर, भोपाल, जबलपुर तक, पर ये जो गुजरात से मॉइस्चर आ रहा है तो यहाँ तक अगर थोड़ा भी मॉइस्चर पहुंच जाता है इस क्षेत्र में जो इंदौर भोपाल वगैरह में, तो यहाँ पर यानी कि प्री मानसून बौछारें देखने को मिल सकती है उसी समय। गुजरात में कच्छ में दक्षिण पश्चिमी हवाएं चलेंगी तो कच्छ में थोड़ी राहत बनी रहेगी, पर जो पूर्वी क्षेत्र है यहाँ पर हल्की शुष्क हवाएं पहुंच सकती है। तो यहाँ पर तापमान वडोदरा वगैरह तक हीटवेव जैसी स्थितियां पूर्वी गुजरात में दिख सकती है 24 से 48 घंटों के दौरान। हालांकि जो सूरत, वलसाड, नवसारी, पंचमहल इस क्षेत्र में बारिश की जो अचानक बादल बारिश देखने को मिल सकता है। 7-8 तारीख को देवभूमि, द्वारका, कच्छ के कुछ एक क्षेत्र, नलिया वगैरह के आसपास, और ये जो आपका जूनागढ़, जामनगर, भावनगर, गुना, ये जो क्षेत्र हो गए जो कोस्टल टाउन सब थोड़े अंदर में, यहाँ बारिश दिख सकती है। हालांकि अहमदाबाद, महेसाना, पाटन इस क्षेत्र में बारिश नहीं रहेगी। वडोदरा में बादल आ सकते हैं, कुछ बूंदाबांदी 8-9 तारीख को दिख सकती है वडोदरा तक। गुजरात में बारिश अभी उतनी नहीं रहेगी, पर जो 10-11 तारीख से थोड़ी बारिश बढ़ सकती है। सूरत, वलसाड, नवसारी में लगातार दक्षिण पश्चिमी हवाएं आएंगी तो हो सकता है मानसून डिक्लेयर हो जाए 14-15 तारीख तक। यहाँ पर पश्चिमी हवाएं चलती रहेंगी तो इनका थोड़ा इन्फ्लुएंस मध्य प्रदेश तक भी रहेगा क्योंकि बारिश का मौसम रहेगा गुजरात में। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश में भी उतना, जो इंदौर, भोपाल, उज्जैन, यहाँ पर तापमान उतना नहीं बढ़ पाएगा। तो आप देखिए भावनगर में यानी कि वडोदरा में भी 12-13 तारीख को हो सकता है बारिश हो, क्योंकि और 13-14 तारीख से बारिश बढ़ करके और आगे इंदौर वगैरह तक यहाँ पर मध्य प्रदेश को छू जाएगा। गुजरात के ज्यादातर इलाके ही बारिश से कवर हो जाएंगे 14-15 तारीख तक, आप देख सकते हैं। और मानसून हो सकता है कि डिक्लेयर हो जाए गुजरात में। तो गुजरात में धीरे धीरे अब राहत मिलेगी अगले 10 दिनों बाद, कम से कम 10 दिनों बाद गुजरात में। अब देखिए तापमान काफी गिर जाएंगे जैसे ये बारिश शुरू होगी। केवल उत्तरी गुजरात में 40 डिग्री तक तापमान पहुंचेगा 15 तारीख को। देखिए बाकी क्षेत्र ठंडे हो जाएंगे। और इसके बाद और नीचे दक्षिण भारत में चलते हैं। तो दक्षिण भारत में जो आपका उत्तरी कर्नाटका का क्षेत्र है, यहाँ पर आज हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है।
और दक्षिण आंतरिक कर्नाटका में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। यानी कि दक्षिण भारत में पैची रेनफॉल यहाँ पर जारी रहेगी। दक्षिण भारत में लगातार इस क्षेत्र में बारिश हो सकती है। लगातार मतलब कि जिस क्षेत्र में मानसून नहीं पहुंचे यहाँ पर स्पेशली दिन के समय गरज, थोड़ी हल्की मेघ गर्जना के साथ हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। तेलंगाना में आज हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है। 8-9 तारीख से तेलंगाना में बारिश की संभावना बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसके बाद और नीचे चले तो और नीचे और यहाँ पर जो आंध्र प्रदेश रायलसीमा की बात करें तो यहाँ पर भी बारिश की संभावना है। हल्की, एक दो स्थानों पर मध्यम बारिश हो सकती है यहाँ पर, क्योंकि मॉइस्चर पहुंच रहा है तो बारिश हो सकती है। तमिलनाडु के भी इलाकों में बारिश हो सकती है क्योंकि चक्रवातियों का क्षेत्र बना हुआ है। तो दक्षिण भारत में बारिश जारी रहेगी। केरला, तटीय कर्नाटका में भी हल्की से मध्यम बारिश सारे इलाकों में यहाँ पर जारी रहेगी। तो आगे के अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेरे चैनल पर। जय हिंद।